तो गाइस नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। संडे को क्लास को हमारी छोटी क्लास हुई थी, ठीक है ना। तो जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी केस, यानी हम लोग हमारा वैसे भी कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों, यानी कैलेंडर टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक, तो कैलेंडर टॉपिक में हम लोगों ने कल की क्लास में क्या कर लिया था। कल की क्लास में आई थिंक हम लोगों ने कितने 24-25 शायद क्वेश्चन कर लिए थे, और हम लोगों ने सिर्फ ओनली क्लास फर्स्ट यानी केस नंबर फर्स्ट ही डिस्कस किया हुआ था। ठीक, आज हम कौन सा केस पढ़ेंगे? केस पढ़ेंगे सेकंड। ठीक, तो कौन सा केस पढ़ने वाले? केस सेकंड पढ़ने वाले। अब भी आप अब मुझे ये बता दीजिए कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हो गए थे, एक ये फटाफट से बता दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। आई थिंक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम 26वां क्वेश्चन करते हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सी क्लास केस से रहेगा? केस नंबर सेकंड से। केस नंबर फर्स्ट मैंने डिस्कस कर दिया था क्या होता है, सेकंड क्या होता है, एंड थर्ड क्या होता है। जो केस थर्ड है, जैसे उसमें लिखा है 30 अगस्त 2009 को क्या था, जैसे सैटरडे था। ठीक है, 30 अगस्त 2009 को क्या था, शनिवार था। तो अब पूछा है यानी 25 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? 25 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोगों ने वैसे वैसे भी जो अभी पीछे के लास्ट क्वेश्चन किए थे, हम लोगों ने सिर्फ उसमें क्या निकालना सीखा था, यानी टोटल डेज। हमें सिर्फ किससे बात होनी चाहिए? ओनली टोटल डेज से बात होनी चाहिए, यानी टोटल डेज निकल आएंगे हमारे। टोटल डेज निकलने के बाद हम उसका ऑड डे निकाल लेंगे, ऑड डे से हमारा क्या निकल आएगा? दिन निकल आएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें हमारी जो ईयर है वो सेम है, यानी कांस्टेंट है। इसमें कोई क्या नहीं हो रहा, चेंजमेंट नहीं हो रहा। सिर्फ हमें चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, वो डेट और किस में मिल रहा है? डेट और मंथ में चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। किस में डेट चेंजमेंट मिल रहा है हमें? सिर्फ डेट और मंथ में। ठीक है। अब पहले तो मैं इसे कॉन्सेप्टली तरीके से आपको कॉन्सेप्ट तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँ, फिर उसका क्या बताएंगे अपन लोग, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है, इजीली कैसे करना है। ठीक है, वो देखते हैं। पहले तो ये हम देखेंगे कि किस मंथ से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मई से स्टार्ट हो रहा है। मई के बाद क्या आता है? जून। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। यही आता है। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि जो ये 25 मई है, ये 25 मई, ठीक है ना, 25 मई से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है? 30 अगस्त से खत्म हो रहा है। इनमें कितने कितने डेज होते हैं? इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं। ठीक है, अब अगस्त में कितने दिन लेने हैं हमें? 30 दिन लेने हैं। अगस्त में कितने दिन लेने हैं? ओनली 30 दिन। अब मई में यानी 25 दिन तो हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं, और कितने दिन रह गए हैं सिर्फ ये निकालेंगे। तो यानी मई वैसे 31 की होती है, तो 31 माइनस का 25 कर देंगे तो कितने बचेंगे? 6। ठीक, तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, यानी मई 6 की बात करें, तो ये क्या होता है? ओनली शेष दिन रहता है। ये कौन सा पार्ट होता है? यानी शेष दिन, कितने दिन रह गए हैं। और जो ये अगस्त का पार्ट होता है, इसका मतलब वो दी हुई तारीख। क्या होता है मतलब इसका? दी हुई तारीख, किस तारीख से दिया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। मैं अभी तक मैंने कितनी पे बात की हो? सिर्फ हमने इतनी बात की, हमें इस डेट, अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट से दूसरी डेट का दिन निकालना होता है, तो पहले तो हम उसका क्या निकालते हैं? टोटल डेज निकालते हैं। टोटल डेज ईयर में तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना, तो हम निकालते हैं मंथ और डेज में। मंथ का बात आ जाती है, मंथ के साथ साथ डेज का भी निकल आता है। ठीक, तो जो पहला यानी जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसे बोलते हैं शेष दिन, और जिस डेट तक लेना होता है वो उसे बोलते हैं दी हुई डेट। ठीक, हम इसके क्या कर देंगे, इसके हम लोग निकाल लेंगे ऑड डे। ठीक, इसमें 7 से इसका ये ऑड डे क्या आ जाएगा? इसमें 6 ही आ जाएगा। इसमें ऑड डे कितने आ जाएंगे? देखो, जब 7 का हम डिवाइड देंगे, 7 4 जा 28, 28 यानी 2 बचा। ठीक, तो ये कितना हो गया? इसका हमारा 3 ऑड डे हो गया। ठीक है, ओके। और जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये इसका कितना ऑड डे हो जाएगा? इसका 3 ऑड डे हो जाएगा। इसका कितना ऑड डे हो जाएगा? यानी इसका 2 ऑड डे। तो यानी ऑड डे को हम क्या करेंगे? 6 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 और 2 कितना हो गया? 13। ठीक, तो हमें जब इसका ऑड डे निकालें तो हम क्या करते हैं? इसमें
7 से डिवाइड करते हैं, तो यानी 7 बन जाए 7, तो कितना बचा आपका 6, यानी 6 इसका रिमेनिंग डे आ गया। ठीक, तो अब क्या करोगे, हमारी डेट कहाँ जा रही है, यानी पीछे जा रही, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस को 6 कर देंगे। माइनस को 6 करने से अच्छा है इसमें क्या कर दें, +1 कर दें। तो सैटरडे का क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा संडे। संडे विल बी योर आंसर। ओके, आई थिंक आप लोग यहाँ तक कोई, देखो इसका ऑड डे निकाल के करो। अब अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर दो, 6 6 30 30, यानी 30 30 और ये 60 और ये 90, 90 6 96, 96 1 97, कितना हो गया 97। अगर हम आप इसमें डिवाइड करते हैं 7 का, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा। या तो आप पर्टिकुलर एक मंथ के ऑड डे निकाल के कर लो, या तो फिर मंथ को ऐड करके फिर उसमें लास्ट में 7 का डिवाइड कर दो, तो भी आपका ऑड डे निकल आएगा। ऐसे भी करेंगे तब भी आपका ये ऑड डे निकल आएगा। ठीक, ये बात हो गई, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ो। अगर मैं जैसे बात करूं, यानी किस मंथ में कितने ऑड डे होते हैं और उन्हें हम कैसे काउंट करेंगे, ये अभी मैं आपको बता देता हूं किस मंथ में कितने ऑड डे होते हैं। जैसे मंथ कितने होते हैं हमारे, सिर्फ 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही हमारे कितने होते हैं, मंथ होते हैं। तो मैं प्रत्येक मंथ में क्या हो, इसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, इसमें 28 से या 29, फिर इसमें 30, ठीक है ना। तो ये क्या चलते रहते हैं, एक आपके रेशियो से चलते हैं, 39 31। ठीक, तो जो हमारे मार्च होता है वो कितने का होता है, ये 20, ये कितने का 31, फिर ये 30, फिर 31, 30, और ये दोनों 31 के होते हैं, फिर ये 30, 31, 30 एंड 30। तो ये किस फॉर्मेट में चलते हैं, 31 28 29 हो जाएगी, फिर 31 30 31 30 31 31, इन दोनों को बस पकड़ के रखना है, यानी जुलाई और अगस्त सिर्फ 31 के होते हैं, फिर 30 31 30 31। ठीक, जब अगर हम इनकी किसकी बात करेंगे, ऑड डे की बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे कि किस मंथ में कितना ऑड डे होता है, तो यानी इस बारे में बात, जब हम इसका ऑड डे निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 3, इसका ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसका 3, इसका कितना हो जाएगा 2 3, है ना। तो इसी हिसाब से आप लोग इनकी निकाल सकते हैं, 2 3 2 3 करके, है ना। तो इसका इसमें 2, इसका 3, इसका 3, इसका 2, इसका 3 2 3, तो ये इनके क्या निकल आए हैं, आपके एक ऑड डे निकल आए, ठीक है। किस मंथ में कितने ऑड डे होते हैं, ठीक, ये जनरली मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन नंबर है 27। तो क्या डेट है, डेट अगर दी गई है, यानी 15 दिसंबर 2008 को शुक्रवार था, 15 दिसंबर 2008 को क्या था, शुक्रवार था। तो पूछा गया है, यानी 29 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक, यानी क्या है, 15 दिसंबर 2008 को अगर शुक्रवार था, तो 29 अक्टूबर 2009 को क्या था, क्या था भैया, कौन सा दिन था। तो हमें यही निकालना है, हमें ईयर पे कोई चेंजमेंट नहीं करना है, हम इसके देखेंगे स्टार्टिंग डेट कहाँ से हो रही है, यानी अक्टूबर से, कहाँ से हो रही है, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। तो नवंबर में हमारे कितने ऑड डे, हमारे नवंबर में 2 ऑड डे हैं। ठीक, ये तो हम लोगों ने जान ही लिया, यानी नवंबर में कितने। हमें ये देखना है दिसंबर की किस डेट तक जा रहे हैं, यानी 15 तारीख तक जा रहे हैं, 15 तारीख ही तक लेंगे, है ना। तो यानी इसमें 15 15 आ जाएगा। अब हमें अक्टूबर, अक्टूबर कितने की होती है, 30 की, अक्टूबर 31 की होती है, 31 में कितने दिन रह गए, यानी 2 दिन रह गए, तो ये हो गया। इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऑड डे निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये अब आपका बना जाए। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये और इसके बाद ये, तो ये कितना हो गया 5। तो यानी कितने ऑड डे आपके आ गए हैं, 5 ऑड डे, 5 ऑड डे। अब हमें क्या करना है, दिसंबर से कहाँ जाना है, अक्टूबर, तो यानी क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे। जब आप इसका माइनस कर देंगे तो आपका इसका आंसर निकल, माइनस करो या तो फिर क्या कर लो, +2 कर लो, ये तो कर सकते हैं ना। तो सैटरडे के बाद यानी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे विल बी योर आंसर। ओके, यानी क्लास जो केस नंबर 2 है वो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। यानी मंथ का ऑड डे ही निकालना है आपको, ठीक है। और जो हमने केस फर्स्ट पढ़ा था उसमें सिर्फ ओनली क्या पढ़ा हुआ था, यानी ईयर से ऑड डे कैसे निकालेंगे, ठीक है। केस सेकंड हमारा क्या है, हमारी ईयर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, फिर उसके बाद हम जो करते हैं उसमें ऑड डे निकालते रहते हैं, ठीक है।
अगर जैसे कि मैं कह दूं कि 27 जनवरी 2004 को क्या था, मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि या यानी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक, किसको निकालना है आपको, 1 अप्रैल 2004 को दिन बताना है। तो क्या करोगे, ईयर आपकी कांस्टेंट है, ईयर को आप लोग कोई छेड़ नहीं करेंगे, ये देखेंगे कहाँ, जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद कहाँ, मार्च, बस अप्रैल। ठीक, हम ये देखेंगे कि अप्रैल में कितने दिन, दी गई तारीख क्या है, एक है, सिर्फ एक ही है। जनवरी में कितने दिन रह गए हैं, जनवरी में 29, यानी कितने, 30 की होती है, 27 तारीख हो चुकी है, तो यानी कितने दिन रह गए, 4 दिन शेष रह गए थे। कितने दिन रह गए थे, ओनली 4 दिन शेष रह गए थे। अब फरवरी हम इसमें देखेंगे 28 की है या 29 की, तो यानी 4/2004 का एक लीप बर्थ है, तो फरवरी इसमें कितने की होगी, 29 की होगी। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में ऑड डे 3 होते हैं। इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यानी 4, 4 एक 5, 5 3 8, 8 एक 9, 9 आ गया, और फिर 7 का डिवाइड कर देंगे तो आपके कितने निकल आया, 2 ऑड डे। हम ये क्या कर रहे हैं, जनवरी से कहाँ जा रहे हैं, हाँ, जनवरी से कहाँ पे जा रहे हैं, अप्रैल, अप्रैल में इसमें क्या कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे, तो यानी क्या हो जाएगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 20 है जैसे, यानी 31 दिसंबर, क्या है, 31 दिसंबर 2022, यानी हमने लास्ट मंथ की तारीख ले ली है, ठीक है ना। तो इसको कौन सा दिन था, ठीक, इसको अगर हम निकालना चाहें इसमें कौन सा दिन था, जैसे ये नहीं करते हैं या ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 ये चल रहा है, यानी हमारा ये आने वाला है, ठीक। और आज की डेट हमारी क्या है, आज कितनी तारीख है, आज है हमारी 19 जून, ठीक है ना, 19 जून 2023, ठीक। तो यानी कौन, आज कौन सा दिन है हमारा, मंडे, ठीक। अब हमें ये बताना है कि यानी 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, यानी हमने ये आपको ये करंट डेट दे दी है, यानी आज 19 जून है, 19 जून 2023 को दिन कौन सा है, सोमवार है। तो अब आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसको यहाँ से कुछ नहीं करेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, जून से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर में पूरे कितने दिन है, यानी 31 दिन है, इसका 31 का हम लोग ऑड डे निकाल लेंगे, ठीक। डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑड डे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप दिसंबर का ऑड डे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, नवंबर का ऑड डे कितने आ जाएगा, 2, अक्टूबर का भी ऑड डे कितना आ जाएगा आपका, 3, सितंबर का ऑड डे, यानी सितंबर कितनी, 30 की, यानी 2 ऑड डे। जुलाई और अगस्त में कितने होते हैं, 3 ऑड डे होते हैं, है ना। जुलाई और अगस्त जो होती है वो 31 की होती है, यानी 7 का भाग, तो यानी 3 ऑड डे होते हैं, यानी ऑड डे आपको डायरेक्टली ही लर्न कर लेने, सीधी सीधी बात, यानी तो वो तो एक कॉन्सेप्ट तरीके से है, उस मंथ में 7 का डिवाइड, तो इतना तो आप फटाफट। हमें देखना है जून में कितने महीने, कितने दिन रह गए, जून में कितने दिन होते हैं, यानी 30 दिन होते हैं, यानी 19 हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो माइनस कर देंगे 1 और एक 11, 11 डेज रह गए थे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 7 बन जाए 7, तो कितना बचा आपका, 5 और डे यार। अब इन सभी को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करोगे, 5, 5 3 कितना हो गया, 8, और 8, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐड करते जाओ, अगर 7 आता जाए हटाता चले जाओ, तो यानी 7 को वैसे भी रिमूव करना है, ठीक। तो 5 3 8, 8 में से 7 1 बचा, 1 से ये 3 कितना हो गया, 4, 4 के बाद 4 5 6, 6 और ये कितना हो गया, 9, फिर 7 हटा दो, फिर 2 बचा, 2 2 4 हो गया, 4 4 और ये 4 4, ये 7 कितना आ गया, फिर 0 ही आ गया, तो यानी हमारा क्या है, जो 19 जून 2023 को मंडे है, तो यानी जो लास्ट डेट होगी तो उसको भी हमारा क्या होगा, मंडे होगा। अब आप अपना कैलेंडर खोल के चेक कर सकते हैं ये आपका होगा या नहीं होगा, फटाफट से देख लीजिए। यानी क्या देखना है आपको, यानी हमारा जो कितना है, 31 तारीख है, ठीक है ना, 31 तारीख को यानी कौन सा दिन होगा, ठीक। यानी जून था, ये हमारा क्या है, आज मंडे, यानी काउंटिंग करने में हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, यानी 5 5 3 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 27 21, ठीक है।
ये कितना था, यानी 30 जून था। 30 जून से जाना था हमें, आज हमारा कौन सा डे है, मंडे। ओके। एक फटाफट से समझ लीजिए यहाँ तक। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 30 जून। 4 यहाँ पे कितना आ रहा था, यानी 7। 1 2 3 4 यहाँ, अरे माय गॉड, एक सेकंड एक सेकंड। है ना, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है आपका। ठीक, जब हम इसका ये गलतियां हो करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इससे जग जाते हैं कि सर देखो देखो सर, सर ने गलती। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4। और ये कितना हो गया, 7 ये खत्म। 3 3 5 और 5 5 3 कितना हो गया, 8। 8 में से हटा दीजिए, बस 7 बचा। 1 1 3 3 3 6। कितना हो गया ये आपका, यहाँ पे क्या हो गया, 6 आ गया। तो अब आपको ये काम क्या करना है, यानी किस डेट में जाना है, आपको आगे जाना है, तो यानी 6 इसमें ऐड करेंगे, या तो फिर 1 - 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या तो फिर क्या कर देंगे, 1 माइनस करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी संडे। क्या, कौन सा दिन निकल आएगा, यानी इनका संडे निकल आएगा। ठीक है, तो यानी आज जो दिन है, यानी आपकी 19 जून 2023 को अगर दिन सोमवार है, तो यानी 31 दिसंबर 2023 को आपका संडे होगा। ठीक। इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी न्यू कंसेप्ट, यानी केस नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, यानी ये सेकंड। ठीक। क्वेश्चन 30 क्या है, 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी में ले लेता हूँ 2022, ठीक हो, वो कौन सा दिन होगा। ओके, नहीं नहीं, ये जैसे अभी हमने एक लास्ट का निकाला, एक ऐसे ही अगला निकाल दे। ठीक, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, कि जब आज हमारा कौन सा है, यानी 19 जून 2023 को दिन क्या है, सोमवार है। क्या है, यानी सोमवार, यानी मंडे है। तो अब हमें ये बताना है, यानी हमारे 1 जनवरी को कौन सा दिन था, हमने 31 तारीख को निकाल लिया, यानी 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, यानी संडे पड़ेगा, तो वो भी 2023 में। ठीक, अब हमें वही डेट के थ्रू क्या निकालना है, हमारा 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनवरी फरवरी। ठीक, जनवरी फरवरी आ जाएगा, मार्च अप्रैल मई एंड जून। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब इसके बाद हमारी ये कहाँ तक जा रहे हैं, 19 तारीख तक जा रहे हैं। डेट सीधी सीधी ले लेंगे, 19 19 में हम लोग क्या कर देंगे, उसका ऑड डे निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14, यानी कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यानी 14 5, और अब हमें इनके, हमें तो पहले ही से पता है, यानी इनमें कितने, यानी वैसे भी ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो यानी 28 की हो गई है। ठीक, मार्च हमारे क्या रहता है, 31 का, तो 3। अप्रैल क्या रहता है, 30 का, यानी तो 2। और फिर ये मई 30 की रहती है, तो यानी 3। जनवरी में हमारे कितने दिन रह गए हैं, यानी जनवरी 1 तारीख से, तो यानी अभी हमारे कितने दिन रह गए हैं, पूरे 30 दिन रह गए हैं। कितने दिन रह गए हैं, 30 दिन शेष बचे हैं, तो यानी हम 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12। अब हमें इन सभी को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना। जैसे आप इन सभी को, यानी 5, ये 5 हो गया, 5 2 7, यानी खत्म, 3 2 5, यानी 8 आ गया, 8 फिर 7 का डिवाइड देंगे, यानी 1 ऑड डे निकल आया आपका। तो अब हमें डेट में कहाँ जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, पीछे की। तो 1 को क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो आपका ये क्या निकल आएगा, यानी संडे। तो जो हमारी 2023 का 1 जनवरी को दिन था, वही हमारे दिसंबर 2023 को भी वही दिन होगा। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई समस्या है फटाफट से पूछ लीजिए। और जितने भी अभी हम लोगों ने सिर्फ केस, कौन सा केस, सेकंड ही पे बात की हुई है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपना केस नंबर 3। ठीक, यानी कौन सा लेते हैं, हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखो,
केस नंबर फर्स्ट में क्या था, सिर्फ हमारी ईयर डिफरेंट थी, मंथ और डे हमारे सेम थे। केस नंबर सेकंड में हमारी ईयर कांस्टेंट है, कांस्टेंट थी, अभी हम लोगों ने लास्ट पढ़ ही लिया है, अभी लास्ट क्वेश्चन जो किए हुए हैं उसमें सिर्फ हमारी डेट और मंथ को डिफरेंट किया गया था, उससे हमारे और डे। अब हमारी जो केस नंबर थर्ड है, कौन सा है, केस नंबर थर्ड, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, देख लेना। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 5 मई 2018 को, 5 मई 2018 को, ठीक, कौन सा दिन था, अगर फ्राइडे था, क्या था, 5 मई 2018 को फ्राइडे था, तो मैं पूछ रहा हूँ कि 2 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, इसमें तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, आपका ईयर भी डिफरेंट है, ठीक है, आपका मंथ भी डिफरेंट है, और आपका डे भी डिफरेंट है। ठीक, तो यानी इसमें क्या है, हमारी तीनों चीज़ें जो क्या दी गई हैं वो टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से हमें उसमें कोई डाउट नहीं, बस अब हमें क्या देखना है, हम ईयर के जो होंगे ऑड डे वो एक अलग निकाल लेंगे, मंथ और डे के अभी हम लोगों ने ऑड डे निकालना सीख लिया है। ठीक, यानी जो मोस्ट केस नंबर थर्ड है, केस थर्ड जो क्या है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ही है ना। तो यानी जो केस नंबर हमारा केस सेकंड थर्ड है वो 1 और केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि केस नंबर फर्स्ट में सिर्फ हम ईयर को निकालना सीखते हैं, केस नंबर सेकंड में हम इन दोनों का ऑड डे हम लोगों ने क्या किया था, निकालना सीखा था। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये हमारा कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 नहीं, कितने हो गए भाई, 30, यानी 31 है, 4 बढ़ा दिया। ओके, तो इसे अपन लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से समझ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर में ऑड डे निकाल लेंगे। ईयर में ऑड डे कैसे, देखो ये 2000 से है, ठीक है, इनका डिफरेंट कितना है, यानी 16 साल का डिफरेंट, यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, यानी कितने ईयर का डिफरेंट, 16 ईयर का है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, लीप ईयर को और ऐड कर देंगे इसमें, लीप ईयर यानी 2002 हमारी लीप ईयर है नहीं है, यानी तो या 3 है नहीं, 3 के बाद हम क्या करते, एक एक काउंट करना पड़ता है, तो यानी इसमें हमारी क्या, एक 2004 लीप ईयर है, कौन सी है, 2004 आपकी एक लीप ईयर, 4 के बाद क्या करते हैं, 4 ऐड करते जाएंगे, 8 है, 8 लीप ईयर है, 8। ठीक, फिर इसमें आप क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे तो 12 है, 12 के बाद क्या है, 16 है। ठीक है, यानी इसमें कितनी लीप ईयर आ रही हैं आपकी, बोलो बोलो, यानी एक, 4 4 4 से 8, 8 से 12, 12 16, 16 से 20, यानी आपकी इसमें कितनी लीप ईयर आ रही है, 4। अब हम ये भी देखेंगे कि ये चारों लीप ईयर इसमें लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी चारों, यानी तो इसमें कितनी लीप ईयर हो गई आपकी, इसमें 4 लीप ईयर आ गए, यानी हमारे 4 8 12 और 16, ये हम लोगों ने शायद सेकंड क्लास में लीप ईयर निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें कितने ऑड डे होगा, यानी तो ये कितना हो गया, 20, 20 में 7 यानी कितना हो गया, 24, यानी 7 दूनी 14, यानी कितने ऑड डे आ गए, 6 ऑड डे आ गए। ठीक, ये हमारे ईयर के ऑड डे निकल। अब हम किसके ऑड डे निकाल लेंगे, हमें ऑड डे निकाल लेने हैं अपने मंथ और डे के ऑड डे और निकाल लेने। तो अब ये हमने मंथ के लिए अभी हमने पढ़ा हुआ था, यानी कहाँ से स्टार्टिंग है, यानी मई से, तो मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या आ जाता है, सितंबर। तो सितंबर में कितने दिन रह गए हैं, है ना, सितंबर में किस डेट तक जाना है, 2 तारीख तक जाना है। ठीक है, मई, मई कितने से, 5, 5 यानी 31 की होती है, तो यानी कितने दिन रह गए, पूरे 26 दिन रह गए। ठीक, और इसके बाद जून, जून कितने का होता है, 30, यानी 2, और ये 30 और 30 3, यानी 3 3 के एंड में ऑड डे होते हैं। तो इसका जब ऑड डे निकाल लोगे तो 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7, खत्म करो इसको, है ना, ये 3 प्लस का 3 प्लस का 2, ये कितना हो गया, 7, इसको खत्म करिए, 3 2 कितना हो गया, 6, 6 में 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 8, 8 आ गया, 8 में से फिर कितना आ जाएगा, यानी इसका 1 ऑड डे निकल आया, क्या निकल आया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें और जानने की ज़रूरत है, क्या 2 चीज़ें जानने की ज़रूरत है,
ईयर हमारी क्या है, बैक आ रही। तो यानी अगर हम कैलेंडर में आज की डेट से पीछे की डेट के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आज की डेट से आगे की डेट के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये हम पहले भी फर्स्ट क्लास आई थिंक या सेकंड क्लास में आगे जाना है तो आपको प्लस करना है, अगर डेट में आज की डेट से पीछे के लिए जाना है तो आपको क्या करना है, ओनली माइनस करना है। तो अब हम देखेंगे ये 2018 से 2002 में जा रहे हैं तो हम इसका क्या करेंगे, यानी माइनस करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यानी। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस। हम ये देखेंगे ये मई से कहाँ जाना है, सितंबर, तो इसको क्या करेंगे, प्लस। फिर इन दोनों का, फिर हम इन दोनों को सॉल्व कर दें तो यानी प्लस का 1 हो गया, माइनस का 6 हो गया, तो क्या आ गया, माइनस का 5। तो माइनस का इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और डे करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, माइनस का 5 कर दो या तो फिर +2 ऐड कर दो, तो क्या निकल आया आपका, संडे विल बी योर आंसर। ओके, केस थर्ड कुछ नहीं है, केस थर्ड केस फर्स्ट एंड सेकंड का ओनली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इतनी बात में आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ठीक, 32 अगर दिया है 29 दिसंबर, क्या है, 29 दिसंबर 2003, थोड़ा नीचे करो, 32, 29 दिसंबर 2003 को अगर, ठीक, 2003 को क्या है, ट्यूसडे है। 2003 को क्या था, यानी 29 दिसंबर 2003 को मंगलवार था। तो हमसे पूछा है कि 27 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 15, 15 माइनस का 3 कितना करेंगे, 12 आ जाएगा। अब हम इसमें लीप ईयर फटाफट से देख लेते हैं, यानी 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 16, 16 हमें लेना नहीं है। तो यानी कितनी लीप ईयर हो गई आपकी, 3 लीप ईयर हो गई, यानी फटाफट से करेंगे 15, 15 यानी 7 दूनी 14, 1। तो इसमें कितना रिमाइंडर बचा आपका, सिर्फ एक रिमाइंडर आया। एक रिमाइंडर जो आया वो प्लस का है या माइनस का, हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि 2003 से 2015 की ओर जाना है, तो यानी ये किसका हो गया, आपका प्लस का हो गया। ठीक, ईयर निकाल लिया हमने। ईयर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, मंथ और दिन निकाल लेंगे। तो इसमें हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर में कितने दिन रह गए हैं आपके, पूरे 29 दिन रह गए हैं। ठीक, नवंबर में पूरे 30 दिन, 30 का ऑड कितना होगा, 4। अब इसमें किस डेट से, यानी 27, यानी अक्टूबर कितने का होता है, अक्टूबर 30 31 का होता है, तो 31 माइनस 27 करेंगे तो इसमें कितने निकल आएंगे, 4 दिन शेष रहेगा। तो यानी जो 4 क्या है, वो शेष दिन है। 29 क्या है, वो दी गई तारीख है, क्या है, दी गई तारीख, यानी इसमें क्या है, ये दी गई तारीख है। ये 29 क्या है, एक दी गई तारीख। ठीक, अब हम इसका 29 का भी और भी निकाल लेंगे, यानी सच्चों को 28, 1, तो यानी कितना हो गया, 4, 2 कितना, 6, 6 और ये कितना हो गया, 7, 7। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक, यहाँ से तो 0 निकला है, कुछ करना ही नहीं है ना, तो इसकी बात ही खत्म हो गई। तो हमारा क्या है, सिर्फ ओनली +1, तो इसमें क्या करा देना, +1, यानी तो ये क्या हो गया आपका, वेडनेसडे आंसर। ओके, 33, 33 क्वेश्चन क्या है, 25 दिसंबर 2005। ठीक, तो क्या था, 25 दिसंबर 2005, कुछ भी ले लो, सैटरडे। ठीक है, तो अब आपको बताना है 26 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा, 26 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑड डे निकाल लेंगे, यानी ऑड डे यानी 15, 15 माइनस का कितना करेंगे, 5, तो यानी सॉरी 17, 17 माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब इसमें लीप ईयर कितनी है, लीप ईयर 4 नहीं 5 नहीं 8, 8 एक हो जाएगी, 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा, 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा, 16, यानी 3 लीप ईयर है, तो कितना, 15, 15 एक और डे आ गया, वो भी अब हमें क्या जा रहे हैं, इसको आगे जा रहे हैं, तो ये प्लस का 1 हो गया। तो ये माइनस और प्लस की बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं। ठीक, बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा कैलेंडर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, 1। अब हम क्या, किस पे, इस पे बात कर लेंगे। तो यानी हम कहाँ से जा रहे हैं, अक्टूबर, अक्टूबर से कहाँ जा रहे हैं, नवंबर, नवंबर से कहाँ जा रहे हैं आप, दिसंबर। ठीक, नवंबर की किस डेट से जा रहे हैं, 26, 26 यानी अब कितने होते हैं इसमें आपके,
31 होते हैं। 31 यानी 5 ये इसमें दिन शेष रह गए। नवंबर में कितना होता है, 2 होता है। दिसंबर में कितने, 25 तारीख तक जाना है। हम डायरेक्टली लिखेंगे, यानी 21, यानी कितने ऑड डे हैं उसमें, 4 ऑड डे। ठीक, 5 2 कितना हो गया, 7, ये खत्म हो गया, ओनली कितना बचा, 4। तो अब ये 4 हमारा माइनस का है या प्लस का, हम ये देख, हम कहाँ से जा रहे हैं, दिसंबर से अक्टूबर की ओर जाते हैं, ये माइनस, यानी माइनस का 4 प्लस का 1 कितना निकल के आ गया, माइनस का 3, यानी माइनस का 3 इसका ऑड डे आएगा। सितंबर में से -3 करो या तो फिर +4 करो, आंसर वही आएगा। तो यानी क्या आ जाएगा आंसर, वेडनेसडे। ठीक, सैटरडे, सैटरडे में 4 ऐड कर दो तो यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसके अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, केस नंबर 3 के हमने अभी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त तो आता है ना, 15 अगस्त 2021 को अगर बोला जाए फ्राइडे था। ठीक, 15 अगस्त 2008 यानी 2021 को क्या था, शुक्रवार था। तो अब बताना है आपको 30 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, 30 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो आप फटाफट से इनका क्या करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे। तो यानी पहले तो हम इनका डिफरेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा डिफरेंट आपका, 20 का डिफरेंट है। अब इसमें लीप ईयर कितनी है, पहले तो हम लीप ईयर काउंट कर लेते हैं, यानी 1 तारीख से चलना स्टार्ट करना, 1 से 2 नहीं होगा, तो यानी 4 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ठीक है, 12 होगा, 16 होगा, और कितना होगा, 20 होगा, 2020। ठीक, तो यानी 1 2 3 4 5, इसमें कितनी लीप ईयर आ गई, 5, यानी 5 25 25 यानी 4। तो इसमें अब हम इसमें कहाँ जा रहे हैं, यानी 2021 से 2002 की ओर नीचे जा रहे हैं, यानी कैलेंडर बैक, तो यानी इसका क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम मंथ और डे का, यानी मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद क्या आ जाएगा, अगस्त। ठीक, तो इसमें कितने दिन रह गए, 15, 15 का सीधा हम ऑड डे निकालेंगे, तो यानी कितना आ गया, 1। ओके, ठीक, और मार्च में कितने, 30, 30 यानी 30 दिन से कंप्लीट हो जाए, 31 दिन होते हैं, 31 में एक ही और डे बचा। ठीक, अप्रैल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जून में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जुलाई में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इन सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दो, तो यानी 1 1 2 3 3, फिर कितना हो गया, 6 6 2 कितना हो गया, 8 8, और हटा दो 7 को, 1 बचा ओनली, 1 1 में 3 ऐड होगा, कितना हो गया, 4 4 1 5, तो यानी 5 आ। अब ये कहाँ से जा रहा है, यानी मई, यानी मार्च से कहाँ जा रहे हैं, अगस्त से कहाँ जा रहे हैं, अगस्त से मार्च, तो यानी ये भी माइनस, यानी माइनस का 5 माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 9। तो फिर से ऑड डे निकाल लेंगे, तो यानी कितना बचा, माइनस का 2। तो फ्राइडे में आप क्या कर दोगे, माइनस का 2 कर दोगे, तो आपका क्या निकल आएगा, यानी फ्राइडे में माइनस का 2 करोगे तो थर्सडे एंड वेडनेसडे। ठीक, ओके, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई समस्या हो फटाफट से पूछ ले, है ना। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं, आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 35, जैसे कि अगर दे दिया कि 25 सितंबर 2003 को, 25 सितंबर 2003 को क्या था, थर्सडे था। 25 सितंबर 2003 को क्या था, थर्सडे था। तो अब आपको बताना है कि 30 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, आगे की तारीख ले ली है भाई हम लोग, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब बैक डेट से किए हैं। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, इसमें ऑड डे निकालेंगे। ठीक, तो यानी 21, 21 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 18, तो यानी 18 तो आपका ईयर का डिफरेंट आ गया। अब इसमें लीप ईयर कितनी है, 4 है। ठीक है ना, काउंट करके नहीं करेंगे, ओरली मन में करने की कोशिश करा करो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 है, 8 है, 4 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद कितना, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, यानी कितनी लीप ईयर आ गई आपकी, 5 लीप ईयर आ गई। कितनी लीप ईयर आ गई, 5, तो यानी कितना हो गया, 18, 18 5 कितना हो गया, 23, 23 ये सब कितना हो गया, यानी 2। ठीक, तो हम कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, तो यानी प्लस। इसमें और देख लेते हैं हमें, ये कहाँ, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर में कितनी तारीख तक जाना है, 30 तारीख। 30 में कितने ऑड डे हो जाएंगे आपके। ठीक, अगर आप 30 तारीख तक जाएंगे, 30 में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे, नवंबर में भी 2 ऑड डे, अक्टूबर में 3 ऑड डे हो जाएंगे।
ठीक, आ में सितंबर देखना, 25 तारीख से उसने क्या किया स्टार्ट, यानी 30 का होता है, यानी तो कितने बचे हैं, 5 और डे बचे। इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 5 3 8, 8 2 10, 10 2 कितना हो गया 12, यानी 12, 12 बटे कितना यानी डिवाइड करेंगे तो कितने निकल आएंगे 7। ठीक, तो अब ये भी क्या है, प्लस के हैं, यानी तो यानी प्लस का 5 प्लस का 2 कितना हो गया, यानी 7। ठीक, फिर 7 आ गया, 7 में 7 का यानी ऑड डे कितने आ गए 0, तो यानी थर्सडे था, तो फिर से भी क्या रहेगा इसका, थर्सडे ही आंसर रहने वाला है। ओके, यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट आपको, है ना, नहीं है ना, तो आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन 30 एंड 35, ठीक 36, 36 जो क्वेश्चन है वो अब आपको निकाल लेना है आपकी DOB से, यानी अगर जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन, अगर जैसे आज क्या है, आज ये जैसे बात तो ये वाला भी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, ठीक है ना, बैक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं आपको 31 दिसंबर, क्या पूछूं, 31 दिसंबर 2009, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये क्या है, किसी की हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली, यानी 31 दिसंबर 2090 किसी की ये डेट ऑफ बर्थ है, और आज की हम डेट ले लेते हैं, आज जैसे कितनी है 19, 19 क्या है जून, ठीक 2023, क्या है 2023 को अगर क्या है सोमवार यानी मंडे, तो अब हमें बताना है उसकी इस दिन क्या होगा। ठीक, तो ये आप तो इजीली इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे कैसे ये सॉल्व करेंगे, इनका क्या निकालेंगे अपन लोग, ईयर में डिफरेंट निकालेंगे, ईयर में डिफरेंट निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 10, यानी 10 20 30, यानी हाँ 30 और 33, तो यानी कितनी ईयर है 33 ईयर। अब इसे हम इसमें देख लेंगे कितनी लीप ईयर है, लीप ईयर अगर आप काउंट करोगे तो 92 हो जाएगी, 90 होगा नहीं, 92 सब चार चार ऐड करते चला जाओ, 96, फिर उसके बाद ऐड करोगे 2000, 4, फिर उसके बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितनी लीप ईयर हो गई आपकी, 8 लीप ईयर हो गई। इसका इसमें ऐड होगा 8, 8 है और ये कितना 3 31, यानी कितना 41, 41 में 7 से डिवाइड करोगे तो यानी कितना आ जाएगा 7 35 35, ठीक है, और 35 के बाद कितना 6, ठीक, तो इसमें ऑड डे आपके कितने निकल आए 6। अब हम कहाँ जा रहे हैं बैक, तो यानी माइनस का ये 6, अब हम इसमें और निकाल लेते हैं, यानी वैसे भी जून, जून के बाद क्या आ गया जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से क्या हो जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से क्या हो जाएगा दिसंबर। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट। हमारे दिसंबर में कितने दिन रह गए, यानी दिसंबर में 31 दिन पूरे लेने, 31 दिन में 31 में ऑड डे, यानी 31 दिन आपको इसमें क्या लेने पूरे लेने, और जुलाई अगस्त में क्या होती है 30 प्लस 3, यानी 3 3, और इसमें कितने 2, इसमें 3, इसमें कितने हो जाएंगे 2, तो जून में, जून में कितने दिन रह गए, तो यानी जून कितने की होती है 30 की होती है, जून कितने की होती है आपकी 30 की, वहाँ पे भी हमने गलती कर दी थी, अब ध्यान से देखिएगा, यानी जून कितने की 30, कितने बचे 11, 11 में 7 का, तो यानी 7, तो कितने आ गए आपके ऑड डे, यहाँ पे 4 ऑड डे निकल आए। यहाँ तक ये बात, इसका भी हम ऑड डे लिख लेते हैं, तो यानी इसका ऑड डे कितना हो जाएगा 3, तो 5 3 कितना हो गया 7, बात खत्म। ठीक है, 3 2 5, और 5 5 3 कितना हो गया 8, 8 में से एक 7 खत्म कर दो तो एक बचा, एक और कितना हो गया ये 3, 3 के और 3 यानी 4, यानी 3 3 3 6, यहाँ से भी कितने निकल आए आपके 6। अब ये भी कहाँ जा रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है, तो ये तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका प्लस, तो यानी प्लस का 6 माइनस का 6 कितना हो गया 0। तो आई थिंक अब मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि यानी 19 जून 2023 को अगर सोमवार था, तो यानी 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा आपका मंडे ही होगा, यानी सोमवार होगा। अब इस पे अगर आपको डाउट है तो अपना फ़ोन उठाओ, कैलेंडर में जाओ, उसमें पीछे बैक करके देख लो कौन सा डे निकल गया, यही यही डे, ठीक। और ये जो क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों के लिए आप अपने एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट से कंपेयर करके आप अपना दिन निकाल लेंगे कि आपका किस दिन आपका डेट बर्थडे पड़ता है, यानी ये आपको अपनी निकालनी है, ठीक है ना,
ये आपको, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ऐसे आपको और डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ठीक है, ये आपके अपने घर वालों की लेनी है, जो भी आपके फैमिली में मेंबर हो उन सभी का आपको क्या निकाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ लेके डेट ऑफ बर्थ से आपको उनका दिन पता करना है कि यानी उनका दिन किस दिन पड़ता है, यानी उनका बर्थडे किस दिन होगा। ठीक, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, और क्योंकि आज हम इस टॉपिक को तो कैलेंडर तो वैसे भी आपका अभी चलेगा 3-4 दिन और 3 दिन और चलेगा आई थिंक, ठीक है ना। अभी जितने कॉन्सेप्ट होने थे यानी केस पढ़ लिया। ठीक, अगर अब हम बात करें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, बेसिकली अब हम बात कर लें, जैसे आप लोग फॉर्म वॉर्म भरने जाते हैं, यानी एक फॉर्म में क्या होती है, एक फिक्स डेट दी जाती है, इस डेट में आप ऐसा निकालते हैं ना। कोई अगर पूछ देता कि मैं अभी इस डेट तक कितने महीने, कितने साल और कितने दिन का हो गया हूँ, ठीक है ना। फॉर्म में जैसे कोई भी फॉर्म भरने जाते हो आप, ठीक है, एसएससी के जितने भी फॉर्म है उस डेट तक आपको 18 साल का हो, तो अब कोई एक लड़का होगा तो वो ये कैसे चेक करेगा कि मैं अभी तक कितने का हुआ हूँ या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैं अभी आज ही के डेट से कंपेयर करूँ, जैसे आज क्या है 2023 है, ठीक है, और क्या चल रहा है यानी जून, ठीक, तारीख कितनी है 19 तारीख है, ठीक। अभी अगर कोई एक लड़का है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है 2006, ठीक, यानी 2006 ने 5 ले लेते, ठीक, 2005 है, ठीक है, और उसकी जो क्या कर दें, कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है, मार्च है, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे अगर हमने ले ली 20, ठीक, ओके। यानी अब हमें क्या करना है इसको कंपेयर, तो हम इसका फॉर्मेट रहता है वाई 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 एम एम यानी डी डी, डी डी एम एम वाई वाई, डी डी एम वाई वाई वाई। अब हमें इस टाइप से इसको क्या करना है, माइनस करेंगे। तो ये माइनस कैसे करना है, देखो ये कितना है, बिल्कुल समझ लें एक एक पॉइंट बिल्कुल इजीली तरीके। ये कितना है 19, 19 में से 20 आपका माइनस होगा नहीं, 19 में से क्या होगा 20 माइनस का होगा नहीं। तो ये कौन सा मंथ है आपका, ये जून है। जून में कितने दिन होते हैं, यानी 30 दिन होते हैं। जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन। तो आप इसे दे देंगे, तो आप इसमें अगर 30 दिन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 30 दिन आपने इसमें ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, 30 दिन इसमें ऐड करे तो यानी ये 49 49 कितने हो गए डे। अब इससे ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो तो कितना बचेगा 9, यानी 29 दिन। कितने दिन आ गए आपके 29 दिन, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे जून तो चला गया, जून के बाद अब नीचे के लिए आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया मई, यही बात हुई ना। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ठीक, जून चला गया, जून के बाद नीचे क्या आता है, जैसे जुलाई तो आएगा नहीं, वो आगे तो यानी, ठीक। तो मई, मई कौन से नंबर पे आता है, यानी 5वें नंबर। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये कितना है मार्च ही, तो यानी 3 है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यानी अभी कितने मंथ रह गए, 2 मंथ रह गए, ठीक, यानी हाँ ठीक। तो ये यहाँ पे अभी कितने मंथ रह गए, 2 मंथ रहे। अब हमारा सिर्फ ईयर में डिफरेंट रह गया, तो यानी ईयर में डायरेक्टली डिफरेंट कर देंगे आप लोग, तो यानी 13, यानी कितना हो जाएगा 5 जाएगा, तो यानी 18। तो यानी जो ईयर ईयर निकल के ये आ गया। तो यानी मतलब क्या हुआ, जो कोई भी जो एक लड़का है उसके अभी वो कितना का है 18 साल 2 महीने 29 दिन की ये उसका वैलिडिटी। अगर अभी नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन आराम से करते हैं, अब बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ले लिया 2022, ठीक, 2022 10 और 7, ठीक। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2002 और ये 12वां महीना और ये 18, ठीक। अब हमें इसको बताना है कि ये कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो गया। तो इसमें से ये माइनस होगा नहीं, तो इसका एक पूरा अक्टूबर इसमें दे देंगे, अक्टूबर इसमें देंगे तो प्लस का 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 31। जैसे ही इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 38, 38 में से आप इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो कितने निकल आएंगे आपके 20 दिन निकल आएंगे। क्या निकल आएगा आपका यहाँ पे 20 दिन है। ये यहाँ से तो ये चला गया, यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से तो 12 आपका क्या नहीं होगा माइनस नहीं होगा। तो अब हम इसमें से एक पूरा इसमें क्या दे देंगे ईयर देंगे। तो ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं तो 12 मंथ इसमें ऐड हो, तो यानी 12 12 9 कितना हो गया आपका 21, 21 में से 12 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा 9 मंथ आ जाएगा, ठीक। ये बात, अब ये कितने हो गए थे 2021 हो गया, 2021 में से 2009 को माइनस कर देंगे तो 19 साल बचेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अभी आप ये मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। तो ईयर में क्या हमें ये हमारा जो एक न्यू टाइप ही समझ लीजिए
तो इसमें क्या बताना है, किसी एक डेट से अगली एक डेट तक, उस डेट तक हम कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं, ये हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे दिया, यानी 2019, 1990, ठीक, 1990 दे दिया। अगर अब क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि यानी एक कैलेंडर दूसरे कैलेंडर से बिल्कुल सेम टू सेम कब रिपीट होता है, यानी रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर, कैलेंडर का रिपीटेशन कब होता है। यानी रिपीटेशन का मतलब है ये कि एक डेट या एक दिन रिपीट नहीं होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर ही रिपीट हो जाता है। जैसे 1990, 2000 की बात नहीं आ रहा है हम, 1990 कब कब रिपीट हुआ होगा ये हम बात लें। 1996 में रिपीट हुआ है, या तो फिर 1997 में रिपीट हुआ है, या तो फिर 2000 में रिपीट हुआ है, या तो फिर 2001 में रिपीट हुआ है। ठीक, तो रिपीटेशन पे आज की क्लास वैसी भी हमारी थोड़ी लॉन्ग हो गई, रिपीटेशन पे हम कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एक